चैप्टर 101। जब तक आसमान और जमीन न टकरा जाए, मैं उसे मना नहीं करूंगी। ये वान ने फौरन पीछे हटते हुए अपना पैर खींच लिया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो देखा कि उसके खुले हुए जूते के फीते को सी शिया ने अपनी लंबी और नाजुक उंगलियों से बड़ी खूबसूरती से एक प्यारे से बो में बांध दिया था। सी शिया ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, डरो मत, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। बस। वो कुछ पल के लिए रुका। ये वान ने उसे शक की नजरों से देखा। बस क्या? सी शिया ने बड़ी संजीदगी से कहा, बस, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये वान, भाई ये अचानक क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था, अब ये क्या कह रहा है? अगर उसके कान सही काम कर रहे थे, तो क्या अभी अभी सी शिया ने एक छुपा हुआ इज़्र मोहब्बत कर दिया? वो वही खड़ी रह गई, पूरी तरह से कंफ्यूज। और तभी एक गाना उसके मन में गूंजा, जहां पे पिचकारी फूटे। ओह, मतलब जहां पीच ब्लॉसम खिला। कहाँ आ गई हूं मैं? ये कौन सी दुनिया है जहां मैं दोबारा जन्मी हूं? पिछली जिंदगी कठिन थी, लेकिन ये वाली तो सीधे नरक मोड पर सेट है। जिस बात से डर लग रहा था, वही हो रहा था। एक के बाद एक लड़के उसे प्रपोज कर रहे हैं, और हर अगला पिछले से ज्यादा खतरनाक। और इस सामने खड़े लड़के को देखकर तो लगता है कि ये फाइनल बॉस है। फिर उसे एक बात याद आई, कहीं इसने भी मेरी असली शक्ल देख ली क्या, जैसे लिंग डोंग ने देख ली थी? उसने मन में कहा, ये चेहरा मेरी किस्मत का सबसे बड़ा शाप है। लेकिन नहीं, इस बार उसने पूरी सावधानी बरती थी। उसने हॉस्टल के बाहर बिना मेकअप के अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया था। और फिर सी शिया लिंग डोंग से अलग है। वो न सिर्फ रुतबे वाला है, बल्कि दिमाग वाला भी लगता है। सिर्फ चेहरे की वजह से उसकी पसंद नहीं बदलती। फिर अचानक एक और बात दिमाग में आई। पिछली जिंदगी में उसे एक अजीब सी अफवाह सुनने को मिली थी। सी शिया किसी भी उस लड़की को हथिया लेता है जो जरा भी सी ये हान के करीब हो जाए। क्या ये उसी का नतीजा है? क्या सी शिया को उसके और सी ये हान के रिश्ते के बारे में पता चल गया, और अब वो बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को छीनने का खेल खेल रहा है? वो सोचने लगी। सी ये हान पिछली रात स्कूल आया था, और आज सुबह से ही सी शिया का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। अगर यही सच है, तो ये लड़का सी ये हान से कितनी नफरत करता है, जो उसने ये भी सोच लिया कि मुझे तक पटा लेगा। ये वान ने बड़ी सच्चाई और गंभीरता से कहा, सी शिया, चाहे आपके इरादे जो भी हों, खुद पे इतना जुल्म मत कीजिए, प्लीज। एक बार मेरा चेहरा ध्यान से देख लीजिए, और फिर दोबारा सोचिए। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये मेकअप के बाद है। मेकअप उतर गया तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। सी शिया ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, फिर होठों को भींचते हुए लंबी सांस ली और पूरी दृढ़ता से बोला, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। ये वान का दिमाग भन्ना गया। उसने माथा थामते हुए गहरी सांस ली और बहुत गंभीरता से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का रिश्ता सोने से भी ज्यादा मजबूत है। हमारा प्यार चट्टान जैसा अटल है। जब तक पहाड़ समतल न हो जाएं, जब तक नदियां सूख न जाएं, जब तक सर्दियों में बिजली न गिरे, जब तक गर्मियों में बर्फ न पड़े, जब तक आसमान और जमीन आपस में न टकरा जाएं, मैं तब तक ही उसे मना करूंगी। तो बेहतर है आप अभी से हार मान लीजिए। अब उसे पता था कि सी शिया जैसे लड़के को मना करना कोई आम बात नहीं थी। उसके पास रुतबा था, टैलेंट था, लुक्स थे, स्टाइल था। कौन लड़की इनकार कर सकती है? लेकिन ये वान को अपनी जान की ज्यादा फिक्र थी। अगर इसने उसे ठुकरा दिया और सी शिया को ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो खुद खतरे में पड़ सकती थी। तो बेहतर यही था कि जितना हो सके दूरी बना ली जाए। बिना सी शिया के जवाब का इंतजार किए वो तुरंत वहां से निकल गई। काफी दूर जाकर उसने एक लंबी सांस ली। उफ, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी सांस फिर से अटक गई। उसके सामने कोई और खड़ा था, एक ऐसा इंसान जिसे वो इस वक्त सी शिया से भी ज्यादा टालना चाहती थी।
शेन मेंगछी। शेन मेंगछी जल्दी जल्दी उसकी ओर दौड़ते हुए आई और कहा, वान वान, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये वान वान ने पूछा, क्या बात है? शेन मेंगछी ने हैरानी से कहा, तुम्हें पता नहीं चला क्या? जल्दी से स्कूल के फोरम पर जाकर देखो। तुम्हारे और सी शिया के बारे में खबर चारों तरफ फैल चुकी है। अब क्या होगा जब स्कूल भर में चर्चा होगी सी शिया और ये वान वान की जोड़ी की? क्या शेन मेंगछी सच में चिंता कर रही है या कुछ और प्लान कर रही है? चैप्टर 102 सच को तोड़-मरोड़ कर पेश करना। ये वान वान को पहले ही शक हो गया था। जब सी शिया ने उसे चेंग श्वे की थप्पड़ से बचाया था, तब से उसे एक अजीब सी आशंका थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी जल्दी पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाएगी। उसने जल्दी से स्कूल का फोरम खोला और देखा कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट चमक रही थी। किंगही की सबसे बदसूरत लड़की और किंगही का सबसे हैंडसम लड़का। एक कहानी जो जरूर सुननी चाहिए। बदसूरत लड़की और स्कूल का हीरो। इस तरह की हेडलाइन देखकर तो कोई भी क्लिक करेगा। जैसे ही उसने पोस्ट पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था कि किस तरह ये वान वान ने पहले जानबूझकर क्लास में आखिरी रैंक हासिल की, फिर अचानक टॉप किया ताकि सी शिया के करीब आ सके। फिर बताया गया कि उसने चीटिंग करके अच्छे नंबर लाए, फिर ड्रामा में स्नो वाइट का रोल पाने के लिए भी धोखा किया और सी शिया को बार बार क्लास में गले लगाकर उसे परेशान करती रही। पूरा आर्टिकल बेवकूफियों से भरा हुआ था और बस उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए लिखा गया था। जबकि सच्चाई ये थी कि उसके रिजल्ट के समय सभी टीचर्स मौजूद थे और खुद लियांगली हुआ ने उसके नंबरों को सही माना था। और जहां तक ड्रॉ की बात थी, वो तो उस ड्रॉ के बॉक्स को छूने तक नहीं गई थी। फिर चीटिंग कैसे करती? और अगर वो सच में सी शिया को परेशान कर रही होती, तो जब लियांग टीचर ने रोल बदलने की बात की थी, तब सी शिया क्यों उसके सपोर्ट में बोला? लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग सच्चाई जानने की जहमत नहीं उठाते। वो तो जैसे गिद्धों की तरह उसके पीछे पड़ गए थे, जैसे उसकी बोटी बोटी नोच लेंगे। सिर्फ इसलिए कि एक बदसूरत लड़की उनके सपनों के राजकुमार के पास कैसे हो सकती है, ये उनके लिए कोई पाप से कम नहीं था। कुछ फोरम कमेंट्स, सब नकली अकाउंट्स और ट्रोल्स के द्वारा। लव द विंटर नाइट्स, मैं F क्लास से हूँ। मैंने खुद देखा, वो बदसूरत लड़की जानबूझकर क्लास में सी शिया से चिपक रही थी। घिन आती है। क्रेयॉन विदाउट शिनचन, हे भगवान, सच में? ये तो बहुत घटिया है। कहते हैं ना, बदसूरत लोग हमेशा मुसीबत का कारण होते हैं। लेफ्ट हैंड रिवर्स्ड इमेज, हमारा ड्रीम बॉय तो बहुत ही सहनशील है, उसने तो उसे किस तक कर लिया। अरे, कौन उस चेहरे को किस करेगा? मैं होता तो पिछली रात का खाना निकाल देता। स्प्रिंकलिंग Z टू एम्प्टी सम अवॉइडेड मेमोरीज, क्या इसे पहले स्कूल से निकाला नहीं गया था? अभी तक कैसे बची हुई है ये बदसूरत चुड़ैल? टाइमलेस, ये वान वान को किंग ही से बाहर करो। और भी कई ऐसे ही घटिया कमेंट्स। पोस्ट के आखिर में लिंग डोंग वाली घटना को भी घसीटा गया और उसे 2 नावों की सवारी करने वाली, मतलब चीटर, कहा गया। ये वान वान सब पढ़कर चुपचाप खड़ी रही। उसे पता था ये सारी बातें झूठ थीं, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। वो क्या कहती कि सी शिया और लिंग डोंग खुद उस पर फिदा हैं और उसने कुछ नहीं किया? अगर वो ऐसा कहती तो लोग उस पर थूक थूक कर मार देते। शेन मेंगछी बड़ी झूठी चिंता जताते हुए बोली, वान वान, तुम ठीक हो? ये लोग बहुत घटिया हैं, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, ये अब तक जिंदा कैसे हैं? मैं तो सोच रही थी कि सी ये हान को जो मैसेज भेजे थे वो पढ़ चुका है, फिर भी ये लड़की कैसे बचे हुई है? और ऊपर से अब लिंग डोंग और सी शिया दोनों इसके पीछे। ये वान वान ने उसकी नकली चिंता भरी शक्ल को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा खेल रही हो शेन मेंगछी, लेकिन अब मेरी बारी है। उसे इस पोस्ट का आईडी नाम याद आया, लव द विंटर नाइट्स। ये नाम सिर्फ एक ही इंसान से जुड़ सकता था, शेन मेंगछी।
जिसने खुद को लव द विंटर नाइट्स का नाम दिया था, क्योंकि ये हान का नाम भी विंटर नाइट्स में ट्रांसलेट होता है। वाह, अब तूने सबके सामने खेल शुरू कर दिया, तो मैं भी अपने पत्ते खोल ही देती हूँ। तो अब क्या वान वान पलटवार करेगी? क्या उसकी प्लानिंग अब शुरू होगी? चैप्टर 103 गॉसिप पॉटर। लेकिन वान वान, शेन मिंग-छी ने बातों बातों में टटोलते हुए पूछा, तुम्हारी सी शिया से इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई? सुना है उसने ना सिर्फ तुम्हारे लिए टीचर के सामने बात की, बल्कि चेंग शुए के थप्पड़ से भी तुम्हें बचाया। असल में शेन मिंग-छी को इस बात की चिंता थी कि अगर लिंग डोंग वाला मामला ये हान पर कोई असर नहीं कर पाया, तो क्या अब ये शिया वाली खास ट्रीटमेंट उससे कुछ फर्क डलवा सकती है? पर अब तक तो हालात उल्टे दिख रहे थे। ये हान तो जैसे ये वान वान पर और भी नरम होता जा रहा था। शायद ये हान को गु यूए के अलावा किसी और से खतरा महसूस ही नहीं होता। शेन मिंग-छी अंदर से बुरी तरह घबरा गई थी। अरे, ये तो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जेलस बॉयफ्रेंड है। अगर ये वान वान किसी कुत्ते को भी प्यार से सहला दे, तो वो शायद डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछे पड़ जाए। और अब बात किसी लिंग डोंग जैसे लड़के की हो रही है, तो सोचो क्या करेगा? ये वान वान ने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो बस इसलिए क्योंकि शिया एक अच्छा इंसान है। शेन मिंग-छी का गला तो जैसे गुस्से से सूख गया। वो फिर भी नसीहत देने के अंदाज में बोली, वैसे भी तुम थोड़ा संभल के रहो। शिया को चाहने वाली लड़कियों की लाइन लगी है, और उनमें से चेंग शुए जैसी तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ये जो फोरम पर पोस्ट आया है, उसका 80% तो उसी ने लिखा होगा, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। ये वान वान अंदर ही अंदर हंसी रोक रही थी। शेन मिंग-छी एक तरफ तो बहुत भोली और फिक्रमंद दोस्त बन रही थी, और दूसरी तरफ खुद ही सारा खेल खेल रही थी, और फिर इल्जाम चेंग शुए पर डाल रही थी। क्या चालाकी है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ, बाय। कहकर ये वान वान मुस्कराते हुए निकल गई। शेन मिंग-छी बस उसे जाते हुए गुस्से से घूरती रह गई। पहले तो वो खुश थी कि अब ये वान वान जिन गार्डन में नहीं रह रही, मतलब अब वो ये हान के पास नहीं जा सकती। लेकिन अब तो उसे ही मौका नहीं मिल पा रहा था ये हान से मिलने का। उसने कॉल्स भी नहीं उठाए, टेक्स्ट किए तो कोई जवाब नहीं। लगता है मैं बस ये वान वान की रिपोर्ट भेजने वाली मशीन बन गई हूँ। ये बहुत ही गुस्से वाला एहसास था। अब शेन मिंग-छी से हिसाब निपटाने के बाद ये वान वान स्कूल के बैक डोर से निकली और इंटरनेट कैफे में दाखिल हुई। उसने एक सिंगल बूथ चुना और किंग ही स्कूल का फोरम खोला। जब लॉगिन करने का वक्त आया, तो उसे याद आया कि उसका पुराना यूजरनेम तो और भी बेशर्म था, लव जे फॉर 100 डेकेड्स, मतलब गु यूए के लिए 100 सदियों का प्यार। उफ, इससे घटिया नाम क्या होगा? तो फिर उसने नया अकाउंट बनाया। नाम रखा गॉसिप पॉटर, मतलब चटपटी खबरों की डिलीवरी गर्ल। अकाउंट बनते ही ये वान वान ने एक पोस्ट ड्राफ्ट की। टाइटल, ताज़ा खबर, किंग ही की सुंदरता, शेन मिंग-छी असल में अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराने वाली दूसरी औरत निकली। कंटेंट, पोस्ट के टाइटल जैसी ही सीधी स्पार्कलाइन, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतनी धमाकेदार हेडलाइन ही काफी थी। और पोस्ट करने की देर थी। फोरम में जैसे आग लग गई। कुछ रिएक्शन फोरम पर, क्यूट एंड हैंडसम गाय, धत तेरी, शेन मिंग-छी मेरी तो गॉडेस थी। क्या ये सच है? क्रेयॉन विदाउट शिनचन, ऐसे झूठ फैलाने वाले यूजर्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए। मोस्ट हैंडसम, ये जरूर फेक है। शेन मिंग-छी जैसी प्यारी और सिंपल लड़की पर ये इल्जाम? यकीन नहीं हो रहा। लव द विंटर नाइट्स, मुझे लगता है ये पोस्ट सिर्फ जलन में लिखा गया है। डेज्ड लिटिल क्यूटी, क्या ये बात शेन मिंग-छी, जियांग यान रान और सोंग जी-हांग के झगड़े से जुड़ी है? मैंने कुछ सुना है। लव द विंटर नाइट्स, तुमने खुद देखा है क्या? ये सब झूठे अफवाह है। डेज्ड लिटिल क्यूटी, नहीं देखा, किसी से सुना था बस। स्प्रिंकलिंग जेड, अगर कोई जानबूझकर शेन मिंग-छी को बदनाम करना चाहता है, तो ऐसे ही अफवाहें उड़ाएगा। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
क्रेयॉन विदाउट शिनचैन। अगर इतना ही सच्चा है तो सबूत दिखाओ। यू कंप्यूटर के पीछे छिपकर बकवास मत करो। अब तो ये वान वान मुस्कराई। इतना तो तय है, इस आग में घी डालने के लिए मुझे बस चिंगारी की जरूरत थी। और अब चिंगारी लग चुकी है। अब देखना ये है, ये वान वान इस गॉसिप की आड़ में असली चेहरों को कैसे बेनकाब करेगी। क्या शेन मेंग छी अब खुद अपने जाल में फंसेगी? चैप्टर 104 द वीडियो दैट स्पोक द ट्रूथ। जैसे ही पोस्ट पब्लिश हुई, ये वान वान पर एक बार फिर शेन मेंग छी के चहेतों ने हमला बोल दिया। फोरम पर एक के बाद एक कई पहचानी पहचानी आईडीज एक्टिव हो गईं। उन लोगों ने जो उस रात की सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ही झूठा और अफवाह फैलाने वाला कहा जाने लगा। असल में ये इंटरनेट वर्ल्ड का एक अनकहा नियम है। यहाँ सच मायने नहीं रखता। जिसकी आवाज सबसे तेज हो वही सही कहलाता है। और यही वजह थी कि शेन मेंग छी इतनी हिम्मत से झूठ बोलती थी, क्योंकि वो जानती थी, अगर सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो सच क्या है ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये वान वान शांत बैठी थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं। स्प्रिंकलिंग जेड टू एम्प्टी सम अवॉइडेड मेमोरीज। हाँ, थ्रेड स्टार्ट करने वाला तो डर के मारे चुप बैठ गया है। लव द विंटर नाइट्स। सब कुछ झूठ है। किसी ने बस दंगा करने के लिए अफवाह फैलाई है। मैं ऐसे लोगों से पहले भी निपट चुकी हूँ। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर सही वक्त पर, जब सभी पोस्ट को अफवाह मानकर भूलने वाले थे, ये वान वान ने अपनी ताकतवर चाल चली। उसने एक वीडियो क्लिप अपलोड कर दी। कल रात, जब शेन मेंग छी और जियांग यान रान आपस में भिड़ रही थी, ये वान वान ने चुपचाप पूरी लड़ाई रिकॉर्ड कर ली थी। अब उसकी पोस्ट सिर्फ कानों से सुनी कहानियों पर नहीं थी, उसके पास था वीडियो सबूत। अब तक तो किंग ही स्कूल के फोरम पर ये वान वान को सबसे भद्दी लड़की कहकर उसके खिलाफ हर दिन कोई न कोई अफवाह उड़ती थी। जब से वो सी शिया के साथ बैठने लगी थी, बातें और तेज हो गई थी। लोग उसके बारे में बोर हो चुके थे, और शेन मेंग छी की पोस्ट ने बस उस नफरत में और घी डाल दिया था। वैसे भी ये वान वान की इज़्ज़त तो पहले ही कोयले जैसी काली हो चुकी थी। अब और क्या बदतर होता। लेकिन शेन मेंग छी, वो तो क्लास की परी, किंग ही की गॉड्स, लड़कों के दिलों की रानी थी। और अब वही लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराते हुए पकड़ी जाए। अब ये खबर उस अगली फीमेल वाली कहानी से कहीं ज्यादा मजेदार थी। तो इसी वक्त पर ये वान वान ने उस वीडियो को छोड़कर सबका ध्यान भटका दिया। जब खुद को क्लीन चिट नहीं दिला सकते, तो एक बड़ी कहानी सामने लाओ, ताकि सबका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पुराना ट्रिक। अब वीडियो डालने के बाद ये वान वान ने चुपचाप ड्रिंक्स और स्नैक्स मंगवाए, अपनी सीट पर आराम से बैठ गई और तूफान का इंतजार करने लगी। कुछ सेकंड की शांति के बाद पोस्ट में जैसे ब्लास्ट हो गया, लोनली हार्ट। हे भगवान, अभी मैंने क्या देखा? सब लोग जल्दी आओ, मसालेदार खबर आ गई है। क्यूट एंड हैंडसम गाय। कमाल है, ये तो सच निकली। हमारी गॉडेस को तो जियांग यान रान ने फोन से मार तक दिया। आई एम लिटिल क्यूटी 123। ओ भाई, ये तो सीरियल जैसा ड्रामा है। शेन मेंग छी और जियांग यान रान तो बेस्ट फ्रेंड्स थी ना? तीसरा कौन आ गया? मोस्ट हैंडसम। पता नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो। अ विंडी समर। क्या गलतफहमी भाई? वीडियो देखी है? जियांग यान रान खुद कह रही है कि शेन मेंग छी ने खुद पहल करके उसका बॉयफ्रेंड चुमा था। और सबसे बड़ी बात, उसने मना भी नहीं किया। यान रान के बर्थडे पर अकेले उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग, किसिंग, ग्रेजुएशन के बाद साथ रहने की बातें। ये सब क्या है? डेस्ड लिटिल क्यूटी। अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वीडियो खुद बोल रहा है। अब समझ आया कि थ्रेड स्टार्टर चुप क्यों था। वो तो बस ग्रैंड फिनालेस का इंतजार कर रहा था। अब शेन मेंग छी चाहे जो कर ले, इस बार वो नहीं बच सकती। और फिर क्या, ये वान वान की पोस्ट ने पॉपुलर पोस्ट्स की लिस्ट में झंडे गाड़ दिए। वो पुरानी पोस्ट
जिसमें लोग उसे कोस रहे थे, अब सुनसान हो गई थी। सब लोग शेन मेंगछी वाली पोस्ट पर आ गए। लोग अब गॉसिप पोर्टर से गुहार लगाने लगे। और मसाला दो ना यार। और क्या क्या छुपा रखा है, जल्दी बताओ। अब बारी थी असली पर्दाफाश की। शेन मेंगछी का मासूम मुखौटा उतर चुका था। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होने वाली। आगे क्या होगा? अध्याय 105। टिक टिक करता टाइम बम। जब कुछ देर तक सब शांति में चला, तभी वही पुरानी जानी पहचानी आईडी फिर से फोरम में दिखाई दी, जिसका नाम था लव द विंटर नाइट्स। उसने आते ही बहस को फिर से हवा दी और बोली, अरे भई, ये कैसे मान ले कि शेन मेंगछी ने सच में खुद जाकर सोंग जीहांग को किस किया था, या उससे वो सब वादे किए थे? ये सारी बातें तो सिर्फ जियांग यान रान ने बोली है। कोई पक्का सबूत है क्या? और फिर किसी को पसंद करना कोई जुर्म थोड़ी है। वैसे भी जियांग यान रान और सोंग जीहांग कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ही नहीं। तो फिर शेन मेंगछी को तीसरा पहिया क्यों कह रहे हो? अब सोचिए, जब सब इतनी गर्मागर्म बहस कर रहे थे, तो ये वान क्या कर रही थी? आराम से चावल खा रही थी। और फिर उसने बिना घबराए बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया। उसका यूजर नेम था गॉसिप पोर्टर, और उसने लिखा, स्क। अरे भाई, थोड़ा भी दिमाग लगाओ। जियांग यान रान जो कुछ भी बोल रही थी, वो सब सोंग जीहांग ने खुद उसे बताया था। अब ये पूछना कि सच है या नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। और हाँ, सुनो अब असली बात। जियांग यान रान और सोंग जीहांग बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, और उनकी सगाई भी बचपन में ही तय हो गई थी। इस बात को उनका पूरा सोशल सर्कल जानता है। अब जरा सोचो, शेन मेंगछी, जो खुद को जियांग यान रान की बेस्ट फ्रेंड बताती है, क्या उसे ये सब नहीं पता था? चलो मान लो उसे नहीं पता था, कम से कम इतना तो जरूर जानती थी कि उसकी दोस्त को सोंग जीहांग पसंद है। ऐसे में उससे छुपकर उस लड़के से मिलना जुलना, डेट पर जाना, किस करना, ये सब धोखा नहीं तो और क्या है? कोई भी लड़का पसंद आ सकता है, इसमें कोई जुर्म नहीं है। लेकिन फिर खुलकर सामने आओ और कहो, हाँ, मुझे भी वो पसंद है। फिर जो होना हो। पर ये क्या बात हुई कि सामने से दोस्ती और पीछे से चोरी छिपे नजदीकियां? कौन जाने, क्या ये उसका पहला मौका है, या वो औरों के साथ भी यही करती हो? अब लव द विंटर नाइट्स को तो मानो आग लग गई। ये सब झूठ है, बदनाम करने की घटिया कोशिश है। मॉडरेटर से कहती हूँ, पोस्ट डिलीट करो। लेकिन गॉसिप पोर्टर पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अरे भई, मैंने तो वीडियो क्लिप डाली है, जो साफ साफ सच दिखा रही है। तो ये मनगढ़ंत कैसे हो गया? पहले तो सब लोग ये वान को बिना सबूत के कोस रहे थे। अब जब मैं सबूत के साथ बात रख रही हूँ, तो कह रहे हो कि डिलीट कर दो? ये दोगलापन नहीं है क्या? अब तो बाकी फोरम यूजर्स भी कूद पड़े। आई एम लिटिल क्यूटी 123। थ्रेड स्टार्टर की बात बिल्कुल सही लग रही है, लॉजिक और सेंस से भरी हुई। डेस्ड लिटिल क्यूटी। मैं पूरी तरह थ्रेड स्टार्टर के साथ हूँ। और सच कहूँ, लव द विंटर नाइट्स की बातों में कुछ तो गड़बड़ है। जब बात ये वान की हो रही थी, तो वो सबसे आगे आकर सबूत दो चिल्ला रही थी। अब जब उसकी अपनी गॉडेस शेन मेंगछी फंसी है, तो सबूत होने के बावजूद कह रही है, डिलीट करो। झूठ है, हद है भई। और देखो, अगर मैं जियांग यान रान की जगह होती, और मेरा क्रश मेरी ही बेस्ट फ्रेंड को पसंद करने लगे, और वो मुझे बताए बिना उसके साथ घूमे फिरे, तो मैं कभी माफ ना करती। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, और इतना बड़ा झूठ? फिर तो मैं कभी उस पर यकीन नहीं कर पाती। अब शायद शेन मेंगछी को खुद भी समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है, इसलिए उसकी आईडी फिर कभी फोरम पर नहीं दिखी। शायद अब वो किसी को पैसे देकर पोस्ट हटवाने की कोशिश कर रही थी। अब भी कुछ लड़के थे जो शेन मेंगछी के बचाव में बोले, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ही फोरम में एक्टिव थीं, और वो इस तरह की धोखेबाजी को माफ नहीं करती।
तो ज्यादातर पब्लिक ओपिनियन अब जियांग यान रान के पक्ष में चला गया। अब शेन मेंग छी भले ही पूरी तरह ना गिरी हो, लेकिन अपनी सफाई में ही इतनी उलझ गई थी कि अब उसके पास ये वान को तंग करने का टाइम ही नहीं था। ये वान ने एक नज़र फोरम पर डाली। अब सब लोग शेन मेंग छी की पोस्ट पर बिजी थे और उसकी खुद की पुरानी पोस्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी। फिर वो चुपचाप स्कूल लौट आई, लेकिन सीधा हॉस्टल नहीं गई, बल्कि थोड़ी देर झील के किनारे टहलने लगी। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। सी शिया वाला मामला अब भी एक टिक टिक करती टाइम बम की तरह उसके सिर पर मंडरा रहा था। लिंग डोंग को तो संभाल लिया, लेकिन सी शिया का क्या? क्या ये वान उस बम को फटने से पहले रोक पाएगी, या फिर सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा? पढ़ते रहिए आगे का धमाकेदार एपिसोड। अध्याय 106। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? ये वान परेशान थी। अब वो जाकर सी ये हान से ये थोड़ी पूछ सकती थी कि तुम्हारे भतीजे सी शा मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। ये क्या मामला है? ये दोनों रिश्ते इतने उलझे हुए थे। एक तरफ सी ये हान जो सी शा के नोवे चाचा है, और दूसरी तरफ खुद वान का रिश्ता सी ये हान से। अगर उसने जल्दबाजी में जाकर कुछ कह दिया तो कहीं वो इन दोनों के बीच में झगड़ा ना करवा दे। वो इसी सोच में डूबी थी कि ये सी शा वाला मसला कैसे सुलझाए। तभी पास ही से एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। जियांग यान रान, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी चालाक हो जाओगी। मेंग ची के खिलाफ साजिश की, उसे चोट पहुंचाई और फिर वो सब पोस्ट किया स्कूल के फोरम में, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। ये वान चौंक गई। अरे वाह, ये तो सॉन्ग जी हांग है। क्या तगड़ा संयोग है। उसने देखा कि सॉन्ग जी हांग का चेहरा गुस्से से लाल था और सामने खड़ी लड़की यान रान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और वो कांपती हुई आवाज में अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कई बार कहा, वो पोस्ट मैंने नहीं किया, और अगर किया भी होता तो क्या उसमें कुछ झूठ था? क्या उसने मेरा प्यार नहीं छीना? क्या उसने हमारी दोस्ती से गद्दारी नहीं की? सॉन्ग जी हांग ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमसे तो बात ही नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ना कभी था। हमारी सगाई तो बस हमारे परिवारों की मनमानी थी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। मुझे किसी और से प्यार है। अगर तुम हमारे बीच नहीं आती तो मैं कब का मेंग ची के साथ होता। उसने तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करते हुए इतना कुछ सहा, और तुमने उसी को चोट पहुंचाई। असली तीसरा पहिया तो तुम हो। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो यान रान के दिल को चीर गई। लड़की जैसे अंदर से टूट गई हो। उसकी आंखें सुनी हो गई और फिर अचानक वो दर्द में मुस्कुराने लगी। हाँ हाँ, सॉन्ग जी हांग, हम तो माँ के पेट से साथ साथ हैं। तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, हमेशा मेरा साथ दोगे, मुझे कभी रोने नहीं दोगे, हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं। मैं तीसरा पहिया हूँ। उसके आखिरी शब्द जैसे उसकी आत्मा से निकले हों। हर लफ्ज जैसे खून रो रहा था। लेकिन सॉन्ग जी हांग बिल्कुल ठंडा और बेरुखा हो गया। वो सब बचपन की बातें थीं। अब उन नादानियों को लेकर मेरे सिर मत चढ़ो। जियांग यान रान के हाथ की मुट्ठियां भिंच गईं। उसके नाखूनों ने उसकी हथेलियों को चीर दिया। तुम्हारे लिए वो बस बचपन की बातें थीं, पर मैंने उन्हें 10 सालों तक अपने दिल में संभाल कर रखा। हर दिन, हर रात उन वादों को याद किया। और अब तुम कह रहे हो कि ये सब मेरी गलतफहमी थी? सॉन्ग जी हांग, क्या तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? बोलो, इन सालों में क्या कभी, एक पल के लिए भी, मुझसे प्यार किया था? तभी सॉन्ग जी हांग का फोन बजा। उसने मैसेज देखा और उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर यान रान की तरफ देखा, वो सॉफ्टनेस उड़न छू। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। ठंडी आवाज में बोला, साफ साफ सुन लो यान रान, नहीं, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा।
तुम सिर्फ एक बहन जैसी थी, लेकिन अब तुमने मेरी आखिरी कद्र भी खत्म कर दी। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, खुद ही जाकर वो पोस्ट डिलीट कर दो। अगर नहीं किया तो फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। और फिर वो मुड़कर चला गया, बिना एक बार पीछे देखे। जियांग यानरान वही खड़ी रही, होंठ कांपते रहे, आंखें सूनी हो चुकी थीं। आंसू जैसे अब सूख चुके थे। वो बस उसे जाते हुए देखती रही, जैसे उसकी रूह भी उस लड़के के साथ चली गई हो। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे लेक की तरफ चलने लगी, जैसे कोई रोबोट हो, जैसे उसकी सारी ताकत और सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। अध्याय 107। तुम ही थी जिसने वो पोस्ट डाली थी? झील के पास एक अंधेरी परछाई के पीछे से सब देख रही थी कोई। वो कोई और नहीं बल्कि ये वान वान थी। सारा सीन उसने अपनी आंखों से देखा था। सॉन्ग जी हांग का चिल्लाना, यानरान का टूटा हुआ चेहरा और उसका डगमगाता दिल। ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। उसके दिल में अचानक घबराहट दौड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो सब किया उसका उल्टा असर हो गया और यानरान अब सुसाइड करने जा रही है? उसने तो सोचा था कि यानरान अभी भी सॉन्ग जी हांग से इतनी अटैच नहीं हुई है कि अगर समय रहते झटका दिया जाए तो वो संभल जाएगी। लेकिन लगता है वो पूरी तरह गलत थी। वो दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। यानरान का सपना था कि वो सॉन्ग जी हांग से शादी करेगी। बचपन में भी वो यही कहता था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और अब वही लड़का उसे कह रहा है कि वो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। वो भी तब जब उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन मेंगची उसी लड़के से चोरी छिपे मिल रहा था, जिस दोस्त के साथ यानरान ने हर छोटी बड़ी चीज शेयर की, जो उसके साथ क्लास बंक करती थी, साथ लड़कों को पसंद करती थी, साथ पागलपन करती थी। वही दोस्त उसकी पीठ में छुरा घोंप रही थी। भरोसे की नींव जब टूटती है तो इंसान की आत्मा हिल जाती है। और अब यानरान बस कुछ कदम की दूरी पर थी झील से। ये वान वान समझ गई कि अब चुप रहना मतलब विनाश को बुलाना है। उसने अपना माथा पकड़ा, एक लंबी सांस ली और फिर नाटकबाजी वाले अंदाज में अंधेरे से बाहर निकलते हुए बोली, अरे देखो तो कौन है, हमारी रॉयल प्रिंसेस यानरान जी। इतनी रात को यहाँ अकेली घूम रही हैं? कहीं दिल टूटने के गम में झील में कूदने तो नहीं आई? यानरान का शरीर जैसे एकदम फ्रीज हो गया। उसकी बुझी बुझी आंखों में अब एकदम आग भड़क उठी। ये वान वान, वो गुस्से से दहाड़ी, तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे इस हालत में देखकर? तुम खुश हो ना? ये वान वान ने एक नकली सी मुस्कान देते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम अभी झील में छलांग लगा दो तो मेरी खुशी डबल हो जाएगी। तो फिर कूदी क्यों नहीं अब तक? यानरान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तू चाहती है कि मैं कूद जाऊं? तू ये सपना देख। और फिर पलटकर बोली, क्या सॉन्ग जी हांग ही दुनिया का आखिरी लड़का है? मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखी है, मैं चाहूँ तो किसी को भी अपना बना सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझसे झूठ बोले। ओह, अब आई लाइन पर। ये वान वान ने मन ही मन सोचा और सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही। तुम जैसी लड़की के लिए सॉन्ग जी हांग तो बस एक छोटा सा चैप्टर था। सारा नुकसान तो उसी का हुआ। अब यानरान बिल्कुल रेडी टू फाइट मोड में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्गी जो अभी अभी अपने अंडों पर बैठी हो और कोई पास आए तो चोंच मार दे। यानरान ने भी पूरी ताकत से बहस शुरू कर दी थी, लेकिन ये वान वान तो मोबाइल पर स्क्रॉल करती जा रही थी। यानरान को तो लग रहा था जैसे वो दीवार से लड़ रही हो, ना सामने कोई जवाब, ना कोई तर्क। कुछ देर बाद उसकी आंखों में वही टूटापन लौट आया। वो घास पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाते हुए फुसफुसाई, ये वान वान, तू मुझसे इतनी नफरत करती है क्या? क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ? ये वान वान अब भी अपने मोबाइल में बिजी थी, कुछ टाइप कर रही थी। यानरान ने यूं ही नजर डाली उसके मोबाइल स्क्रीन पर, और जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आईडी जिससे ये वान वान पोस्ट कर रही थी, वो थी
गॉसिप पोर्टर। यान रान की सांसें अटक गईं। उसने फौरन पूछा, तू ही गॉसिप पोर्टर है? वही जिसने शेन मिंगची के बारे में वो पोस्ट डाली थी? अब यान रान की आंखों में हैरानी भी थी और उम्मीद भी। क्या सचमुच ये वान वान उसके लिए खड़ी हुई थी, या ये भी कोई चाल थी? जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। अध्याय 108। हम एक टीम बनाते हैं। यान रान को ये समझ में ही नहीं आया कि ये वान वान ने ये पोस्ट क्यों डाली। उसने तो सोचा था कि ये पोस्ट फांग किन या किसी और ने डाली होगी जो उसके साथ हुए गलत के बारे में जानता था, लेकिन ये क्या? ये पोस्ट ये वान वान ने डाली थी। वो तो हमेशा उसे अपनी दुश्मन समझती आई थी। अब वो दुश्मन उसे मदद कर रहा था? कैसे हो सकता है? शेन मिंगची तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तो फिर ये क्यों किया तुमने? यान रान ने हैरान होकर पूछा। ये वान वान ने अपनी भौहें उचकाकर जवाब दिया। सबसे अच्छी दोस्त? वो भी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इतना मूर्ख नहीं कि मुझे समझने के लिए किसी और को बताना पड़े कि मैं धोखा खा रही थी। असल में ये वान वान को खुद भी थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि एक वक्त पर खुद भी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। यान रान को अब ये वान वान की बातें समझ में नहीं आ रही थी। क्या ये वान वान ने ये सब जानबूझकर बोला था, या फिर ये उसकी गलती थी कि उसने ये सब सार्वजनिक रूप से कहा? क्या शेन मिंगची ने भी ये वान वान के साथ धोखा किया था और अब वही वान वान बदला ले रही थी? जितना यान रान सोचती जाती थी, उतना ये मुमकिन लगने लगता था। उसे याद आया कि वो भी एक वक्त पर इस ग्रुप से बाहर कर दी गई थी, क्योंकि शेन मिंगची ने खुलासा किया था कि ये वान वान के पास एक सुगरी डैडी है और उसकी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। यही नहीं, शेन मिंगची ने ये भी कहा था कि उसे एक गंदा बीमारी भी हो गया था। अब सोचते हुए यान रान को ये समझ में आया कि शेन मिंगची के बोलने की सच्चाई पर शक हो सकता है, क्योंकि उसकी खुद की इंटेंशंस हमेशा संदिग्ध रही है। याद करते हुए यान रान के चेहरे पर एक पल की चुप्पी आई, लेकिन ये वान वान जानती थी कि यान रान अब ये सब समझ चुकी थी। तो अब अगले कदम पर जाने के लिए तैयार हो, यान रान। ये वान वान की आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी जब उसने कहा, बड़ी मिस जियांग, क्या तुम चाहती हो कि सोंग जी हांग तुमसे बहुत प्यार करने लगे? क्या तुम शेन मिंगची के असली चेहरे को सबके सामने लाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि सोंग जी हांग शेन मिंगची की असली छवि देखे और उसे पछतावा हो कि उसने तुम्हें पहले नहीं चुना? जैसे जैसे ये वान वान की बातें बढ़ रही थीं, यान रान की आंखों में एक चमक आ रही थी। हर एक शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहा था। आखिरकार ये वान वान ने आंख मारते हुए कहा, तो फिर क्या कहते हो? एक टीम बनाते हैं। टीम बनाना? यान रान हैरान हो गई। मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए? क्यों मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊं? क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, ये वान वान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। यान रान की चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर ये वान वान गंभीर हो गई। क्योंकि हमारे पास एक ही दुश्मन है, क्या यही वजह नहीं है? उसे तो अब कोई बात समझ में आ रही थी। ये यान रान को समझ रही थी कि इस वक्त उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इस दुनिया में बहुत सी चीजें थी जिनके लिए उसे और यान रान को एक साथ आना पड़ा था। उसने खुद से कहा, क्या ये अब तक इतना बुरा था? दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे बताओ, तुम शेन मिंगची के खिलाफ क्यों जा रही हो? क्योंकि जैसे तुमने किया, वैसे ही मैंने भी किया। वो मेरी जिंदगी से मेरा आदमी छीनने की कोशिश कर रही थी। ये वान वान हंसी के साथ बोली, तुम्हारा आदमी? क्या? यान रान को थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगता था ये वान वान की एक गुप्त प्रेम कहानी होगी, जैसा उसने सोचा था। अब यान रान को ऐसा लगने लगा कि ये वान वान सिर्फ उसके जैसे ही किसी को छुपकर पसंद करती होगी। इतना सब सोचते हुए यान रान ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, ठीक है, मगर एक बात जान लो, मैं तुमसे सीधे तौर पर दोस्ती नहीं कर सकती। हम अभी भी दुश्मन हैं। तो दोनों के बीच एक अनोखी टीम बन रही थी।
लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगी? क्या आगे कुछ और घटनाएं सामने आएंगी? ये सब अगले अध्याय में सामने आएगा। अध्याय 109। नवे मास्टर से मिलना है। एक बहुत अच्छा कहावत है, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होता है। तुम्हें इस पर सोचना चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि एक दिन वो सॉन्ग जी हांग, जो तुम्हें एक बार भी नहीं देखता, वो आदमी बनेगा जिसकी आंखें तुमसे हिलकर न जाए। और अगर तुम्हें वो पोस्ट डिलीट करवानी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ये वान वान ने ये शब्द कहे और अपने आत्मविश्वास में उसे छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि उसकी बातों में इतनी सच्चाई है कि यान रान शायद राजी हो जाए। यान रान ने इन शब्दों के बाद चुपचाप ये वान वान के जाते हुए रूप को देखा। हालांकि यान रान को ये वान वान पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे ये मानना पड़ा कि ये वान वान के शब्द वाकई बहुत आकर्षक थे। वो ये नहीं सह सकती थी कि सॉन्ग जी हांग ने उसे कभी भी सचमुच प्यार किया ही नहीं, और उसे सबसे ज्यादा नफरत थी शेन मेंगची के झूठ और चालाकियों से। वो चाहती थी कि सॉन्ग जी हांग अपनी गलती पर पछताए। वो चाहती थी कि शेन मेंगची को उसका कड़ा हिसाब मिले, लेकिन उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे ये पता होता तो शायद वो आज इस हालत में नहीं होती। क्या मुझे वान वान पर भरोसा करना चाहिए? यान रान से बात करने के बाद ये वान वान अपने हॉस्टल लौट आई, मेकअप हटा लिया, एक फेस मास्क लगाया और फिर स्नान किया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोच रही थी कि उस आदमी के साथ कैसे निपटा जाए। असल में सिया और लिंग डोंग में ज्यादा फर्क नहीं है ना? शायद अगर मैं अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर दूं तो सिया ये वान वान को ज्यादा परवाह नहीं करेगा। ये वान वान ने अपने फोन को उठाया और सोचा। तभी उसका फोन बजा और वो चौंक गई। जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो वो और भी चौंक गई। ये क्षु यी का कॉल था। हेलो मिसिए, हाउसकीपर क्षु। क्या हुआ? ये वान वान ने पूछा। मिसिए, नवे मास्टर आपको देखना चाहते हैं। वो सुनते ही वान वान का दिल एक धड़कन छोड़ गया। वो कहाँ है? जिया लान बार। मैं आपके स्कूल के गेट पर हूँ, उसी जगह मिलते हैं, क्षु यी ने जवाब दिया। वान वान ने गहरी सांस ली और कहा, समझ गई, अभी निकलती हूँ। फोन बंद कर ये वान वान ने देर न करते हुए तुरंत तैयार होकर निकलने का फैसला लिया। इसमें कोई शक नहीं था, जैसे पिछली जिंदगी में था। कभी भी, कहीं भी, अगर सिया ये वान वान को बुलाता था तो उसे तुरंत वहां पहुंचना ही होता था। असल में जब भी सिया ये वान वान को बुलाता था, आमतौर पर कुछ खास नहीं होता था। अक्सर वो जाकर उसकी नज़र में बैठ जाती और सिया अपने काम में व्यस्त रहता। कभी कभी तो वो सिर्फ एक नज़र डालता और फिर उसे वापस भेज देता। ये पूरी तरह से रहस्यमय था। अब सोचते हुए ये वान वान को समझ में आता था कि जब भी सिया उसे बुलाता था उसका मूड अक्सर खराब ही होता था, लेकिन जैसे ही वो सामने आती थी सिया का मूड ठीक हो जाता था। क्या सिया अब फिर से बुरा मूड में है? इस बारे में सोचना उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये वान वान की बेचैनी बढ़ गई थी और अब वो कार में बैठी थी। उसने क्षु यी से पूछा जो कार चला रहा था, आज अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या कुछ हुआ है? क्षु यी उसे देखकर थोड़ी देर के लिए चौंका। वो बिना मेकअप के और सफेद ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता पर वो नजरें टिकाए रह गया। वो सचमुच एक प्यारी और निखरी हुई खूबसूरत लड़की थी, जैसे एक सफेद कमल फूल। क्षु यी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, माफ कीजिए मिस, ये मुझे खुद भी नहीं पता। आप तो जानती हैं नोवे मास्टर का क्या हाल है, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। तो उसका मूड कैसा है आज? ये वान वान ने फिर से पूछा। क्षु यी चुप हो गया और फिर कुछ पल बाद बोला, ये। क्षु यी की प्रतिक्रिया देख ये वान वान समझ गई थी कि आज फिर सिया का मूड अच्छा नहीं है। उसे अब कुछ बुरा होने का एहसास हो गया था। अब आगे क्या होगा? सिया का मूड और क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? अध्यक्ष 110 टूटे हुए नियम। आधे घंटे बाद जिया लान बार में टॉप फ्लोर के वीआईपी बॉक्स के पास ये वान वान ने गहरी सांस ली
और खुद को यकीन दिलाया कि चाहे जो भी हो, उसे शांति बनाए रखनी है। मिस ये, कृपया अंदर आइए। शूयी दरवाज़ा खोलने ही वाला था, लेकिन ये वान वान ने उसे रोका। रुको, रुको, दरवाज़ा मत खोलो। पहले मुझे स्थिति का आकलन करने दो। फिर ये वान वान धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, बस एक छोटा सा गैप छोड़कर अंदर की तरफ देखा। शूयी ने देखा कि ये वान वान बड़ी चुपचाप और शातिर तरीके से ये सब कर रही थी, और उसके मुंह के कोने में हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बस खुश था कि कम से कम ये वान वान साथ दे रही थी। जब दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो उसे वो दृश्य देखकर काफी झटका लगा। बॉक्स में ज्यादा लोग नहीं थे, वो बस लिन क्यू और कुछ लोग पहचान पाए, जो शायद सिया ये हान के दोस्तों में से थे। वो सिया ये हान को कोने में बैठे हुए देख सकती थी। उनका चेहरा बिल्कुल ठंडा और कठोर था। वो एक गीली टिश्यू पेपर से अपनी हाथ की पीठ पोंछ रहे थे, जिसमें एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा इतना बर्फीला था कि जैसे उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी हो। सामने एक लड़की खड़ी थी, कांपती हुई, जैसे किसी मौत की सजा का सामना कर रही हो। लड़की बहुत खूबसूरत थी, और उसकी आंसू भरी आंखों ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। लेकिन सिया ये हान के चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, बस ठंडक, जैसे उन्हें कोई फर्क न पड़ता हो। ये वान वान ये सब देख हैरान रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? उसने देखा कि एक थोड़ा मोटा लड़का पसीने से तरबतर होकर सिया ये हान से मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नोवे मास्टर, इस लड़की ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप बड़े आदमी हैं, आपको छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या जानबूझकर नहीं किया? सिया ये हान ने अपना ध्यान उस आदमी पर केंद्रित किया, और उनके गुस्से का जो असर था वह कमरे के सभी लोगों में फैल गया। वो आदमी इतना डर गया कि उसका दिल धड़कने लगा, और वो तुरंत अपना सिर झुकाकर लिन क्यू की तरफ मदद के लिए देखा। लिन मास्टर, देखिए न, ये क्या कर रहे हैं? लिन क्यू भी समझ रहे थे कि सिया ये हान बहुत संवेदनशील हो गए थे। लड़की ने सिर्फ उसे हल्के से छुआ था, और सिया ये हान की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें मौत की सजा दी हो। लिन क्यू गुस्से में आकर उस आदमी को फटकारते हुए बोले, मुझसे मत देखो, तुम जानते हो ना मेरे नुवे भाई के नियम। तो इस लड़की को बुलाने का क्या मतलब था? तुम जानबूझकर मुसीबत में डाल रहे थे। ये सोचकर ही लिन क्यू का खून खौल रहा था, क्योंकि ये सब उसकी गलती थी। सिया ये हान का मूड पहले से ही खराब था, और इस नासमझ आदमी ने नियम तोड़े और फिर सबको इसमें घसीट लिया। कमरे में सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, जैसे किसी खौफनाक साए ने सबको घेर लिया हो। कुई हाओ इतना पछतावा कर रहा था कि उसका दिल हरा हो गया था। ये लड़की खुद गलती नहीं कर रही थी, लेकिन बड़ी तस्वीर में ये सब कुई परिवार की जिम्मेदारी थी। कहा जाता था कि पहले वांग परिवार को इंपीरियल सिटी से रातों रात बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो सिया ये हान के करीब अपनी बेटी को लाने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़की ने तो सिया ये हान के शरीर को छुआ भी नहीं था, वो तो बस गलती से उनका हाथ छूने वाली थी। लेकिन सिया ये हान का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि जैसे वो किसी भी कीमत पर इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले थे। अब सिया ये हान इस लड़की से क्या करेंगे? अगले अध्याय में और भी रहस्य खुलेंगे, और ये कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी।